बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के सदस्यों ने अपना आक्रोश जताते हुए कैंडल मार्च निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रोड ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार को उजागर करने को लेकर बीजापुर में हुई पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में दुर्ग में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के पत्रकार सदस्यों ने गांधी चौक से लेकर पटेल चौक तक कैंडल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और आक्रोश जताया। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो हत्यारों को फांसी दो फांसी दो फांसी दो मुकेश चंद्राकर अमर रहे सरकार को जवाब देना होगा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करो हम अपना अधिकार मांगते। कैंडल मार्च को आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा और दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा ने भी समर्थन दिया और पैदल मार्च में शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकारों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मृतक मुकेश चंद्राकर को 1 करोड़ का मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग रखी। इसके बाद पत्रकारों ने पटेल चौक में 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया यहाँ इस प्रकार से दी। एक निर्भीक पत्रकार की जो लोगों का सच सामने लाते थे, मुकेश चंद्राकर जी, जिनकी निर्मम हत्या बीजापुर बस्तर में कर दी गई। इस हत्या ने न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज न केवल पत्रकार जगत में बल्कि हर उस व्यक्ति के मन में एक दहशत भरा वातावरण आ गया है कि आखिर अपनी बातों को कैसे पत्रकार रखे। बहुत दुखद घटना है। उस पत्रकार ने, मुकेश चंद्राकर जी ने सच को सामने रखा, करोड़ों के घोटाले को सामने लाया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस तरह की घटनाएं आगे घटित न हो और केंद्र सरकार से भी, क्योंकि पत्रकार बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारा चौथा स्तंभ होता है, जिसके माध्यम से सारी खबरें हम लोग पढ़ते हैं, पूरा देश पढ़ता है, पूरा प्रदेश पढ़ता है। ऐसे में पत्रकार की हत्या किया जाना ये बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम कानून जल्दी से जल्द बनाया जाना चाहिए और युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी को मुआवजा, पत्रकार को मुआवजा देना चाहिए। लगभग मैं समझता हूँ 1 करोड़ में तो कुछ नहीं होगा। उनके परिवार को स्थायी नौकरी और स्थायी इनकम का जरिया सरकार को बनाना चाहिए। मोदी जी देखिए, पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। पत्रकार आरोपी है, ये मैंने देखा भी नहीं है और इसलिए इस संदर्भ में कुछ कह नहीं सकूंगा। प्रदेश में पूरा प्रदेश इस एक साल में अपराधगढ़ बन गया है। आज हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्राइम कंट्रोल करने में यह सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। यही हालात रहे तो आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाए। पत्रकार तो सबक सिखाएंगे ही, जनता भी सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी। मैं कोई राजनीति बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी पत्रकार रहा हूँ, मैंने भी पत्रकारिता की है और मेरे पिताश्री मोतीलाल वोरा जी ने भी लंबे समय तक पत्रकार के रूप में काम किया। इसलिए पत्रकारों के दुख दर्द को हम अच्छी तरीके से समझते हैं। एक पत्रकार होने के नाते भी मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। बीजापुर में हमारे पत्रकार भाई मुकेश चंद्राकर की जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा करने को लेकर हत्या कर दी गई, ऐसे में जो एक पत्रकार है किस प्रकार से निष्पक्ष काम करने के लिए सक्षम है, आप समझ सकते हैं। ये जो हत्या हुई है उसको देखकर हर पत्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में व्यथित है और जिसको लेकर पूरे राज्य भर में जिला स्तर पर इसी तरीके से कैंडल मार्च निकालकर सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला करने वाले, षड्यंत्र करने वालों के ऊपर सरकार कड़े कानून लाए ताकि हम निष्पक्ष होकर अपना काम बखूबी कर सकें। ये जो हत्या है बहुत ही निंदनीय है
और जैसा कि हम पिछले 1 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देख रहे हैं, लगातार अपराध बढ़ रहा है और जिस तरह से पत्रकारों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना सरकार की नाकामी को दर्शाती है, यहाँ की कानून व्यवस्था को दर्शाती है। यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि अगर कोई पत्रकार जो कि देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जनहित की बात करते हैं और जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के सामने लाते हैं, तो उन्हें इस तरह का उनके साथ कृत्य किया जाना, उसकी हत्या कर उसे किसी सेफ्टी टैंक या फिर गटर जैसे उसमें बंद करके रखने वाले ठेकेदारों को खुली छूट दे रखी है इस सरकार ने। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम पत्रकार साथियों के इस जो श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में हैं, हम उनके साथ हैं। उनके पत्रकारों के सुरक्षा कानून की भी मांग करते हैं और जो ये कृत्य जिनके द्वारा किया गया है उनके लिए भी हम फांसी की मांग करते हैं कि ताकि उन्हें भी फांसी देकर देश के सामने और राज्य के सामने एक उदाहरण पेश किया जाए, ताकि ऐसा कृत्य करने से कोई भी डरे और पत्रकारों को एक जो उनका अधिकार है उसके अधिकार के तहत काम करने का मौका लगे। तो कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, दोनों की सरकारें हमने देखी हैं, इनकी मंशा तो बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो भी पत्रकार निर्भीकता से अपने सवाल उठाते हैं, अपनी जनता के सामने जो सरकारों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हैं, उनको तो इस तरह का दंश झेलना ही पड़ेगा। और मैं तो सारे पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमारे एक भाई मुकेश चंद्राकर ने आज अपनी शहादत दी है। मैं निश्चित ही कहूँगा कि इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और सारे पत्रकार साथियों को एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है। और देश में निश्चित ही हम इस कानून की मांग करते हैं कि जो पत्रकार जनता की आवाज़ बने हुए हैं उनके लिए सुरक्षा कानून जरूर लागू किया जाना चाहिए। जो पत्रकार की डेड बॉडी जो मिली है उसके संबंध में आज दुर्ग जिला में जो पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन है उनकी ओर से ज्ञापन सौंपा गया है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको लागू किया जाए। उनकी पहली मांग ये है और दूसरी मांग है कि इस घटना से संबंधित जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी की जाए। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।